दोस्तों, यह कहानी पूर्वी शर्मा की, जो जानी मानी सुंदर कलाकार थीं। दोस्तों, कल रात के 2 बजे का समय था। मुंबई की चमचमाती सड़कों के बीच एक सुनसान गली से एक चीख गूंजी, बचाओ बचाओ। सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, पूर्वी शर्मा की रहस्यमयी हत्या, जुहू स्थित बंगले में मिली लाश, एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत केस की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंचे। पूर्वी एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे, पर उसकी जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी स्क्रीन पर दिखती थी। एसीपी जांच करते हुए बोले, कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, लेकिन अंदर की हालत देखकर साफ है कि ये कोई करीबी ही हो सकता है। दया घूमते हुए बोले, सर, ये खिड़की बाहर से बंद की गई है, कोई अंदर से बाहर नहीं गया। मतलब कातिल अभी तक अंदर था? अभिजीत बोले, या फिर उसने सब कुछ प्लान किया था? सर, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात 1:45 पर एक नकाबपोश शख्स बंगले में दाखिल हुआ था। चेहरा छुपा हुआ, लेकिन चलते वक्त की चाल कुछ जानी पहचानी लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि पूर्वी को जहर देकर मारा गया। जहर उसकी वाइन में मिलाया गया था। दया बोले, सर, ये देखिए, वाइन ग्लास पर उंगलियों के निशान नहीं है, साफ किया गया है। एसीपी बोले, मतलब कातिल चालाक है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा चालाक हैं। 3 संदिग्ध आदमी सामने आए, करण मेहरा, रिया कपूर और विवेक आनंद। करण मेहरा पूर्वी का एक्स बॉयफ्रेंड था। हाल ही में दोनों के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ था। रिया कपूर पूर्वी की बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन जलन की आग में जलती थी, क्योंकि पूर्वी को हर ब्रांड प्रमोशन मिलता था। विवेक आनंद एक फैन था जो हद से ज्यादा दीवाना था और अक्सर घर के बाहर दिखता था। अभिजीत बोले, सर, करण की कॉल डिटेल्स में उस रात 1:30 पर जुहू लोकेशन दिखी है और उसने कहा था कि वो घर पर था। दया गुस्से में बोले, तो झूठ बोल रहा है, चलिए उसे सीआईडी ऑफिस ले चलते हैं। सीआईडी ऑफिस में पूछताछ की। एसीपी बोले, करण, अगर तूने कुछ नहीं किया तो घर के बाहर क्या कर रहा था? करण बोला, सर, मैं बस बात करने गया था, पर हिम्मत नहीं हुई मिलने की, इसलिए वापस आ गया। अभिजीत बोले, सीसीटीवी के अनुसार तुम अंदर गए थे। करण घबराते हुए बोला, नहीं, वो मैं नहीं था, शायद कोई और था जो मेरी तरह दिखता है। सीआईडी ने एक स्पेशल ट्रिक अपनाई। उन्होंने पूर्वी के मोबाइल से एक कॉल कातिल को किया, जो पुलिस को अब तक बेवकूफ समझ रहा था। रिया कपूर कॉल पर फंस गई। उसने स्वीकारा कि वही नकाबपोश थी। उसने खुद ही वाइन में जहर मिलाया और दस्ताने पहनकर ग्लास को साफ किया था। एसीपी गंभीरता से बोले, तुमने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। रिया, ये कानून अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दया बोले, सर, ये केस दिखा रहा है कि इंसान की असली पहचान सोशल मीडिया से नहीं, उसके कर्मों से होती है। एसीपी गर्व से बोले, शाबाश दया, शाबाश अभिजीत, एक और गुत्थी सुलझ गई। सीआईडी कभी हार नहीं मानती।